बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में सोनपुर नाम का एक गांव था और पूरे गांव में आतंक सा छाया हुआ था। लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में आ जाते और सुबह होने से पहले कोई भी घर से कदम बाहर नहीं रखता था। और इस भय का एक ही कारण था, वह था डाकू अंगुलीमाल। वह मगध के वीरान जंगलों की गुफा में रहता था। उस रास्ते से आने जाने वाले सभी लोगों को लूटता था और उन्हें जान से मार देता था। लोगों के भीतर अपना डर बनाए रखने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी उंगलियां काट लेता और उंगलियों की माला बनाकर पहनता। इसलिए उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। गांव के सभी लोग परेशान थे कि आखिर किस तरह उस डाकू के आतंक से छुटकारा मिल सके। एक दिन जब गौतम बुद्ध उस गांव में आए, गांव के लोग उनकी आवभगत में लगे। बुद्ध ने देखा कि गांव के सभी लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली हुई है। तब बुद्ध ने गांव के लोगों से इसका कारण पूछा। गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का किस्सा उन्हें सुना दिया। गांव वालों से उसका परिचय जानकर अगले ही दिन गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर निकल गए। सभी लोगों ने उन्हें बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ ही नहीं पा रहा था। आखिर में थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर भला तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल ने कहा, अरे ओ सन्यासी, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध राज्य मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना इसी क्षण जान से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी ना घबराए, ना ही विचलित हुए और बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम इस राज्य में सबसे शक्तिशाली इंसान हो? और अगर ऐसा है तो तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ किस प्रकार साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? मेरी भुजाओं में इतना बल है कि मैं तो यह पूरा पेड़ ही उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने बुद्ध की बात मान 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर गुस्से से कहा कि कभी टूटे हुए पत्ते भी वापस लगते हैं क्या? बुद्ध ने उसका उत्तर दिया कि जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली इंसान कैसे हो गए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो भी मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। वह महात्मा बुद्ध की बातों को एकचित्त होकर सुनता रहा। एक अनजानी सी शक्ति ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया और उसको एहसास हुआ कि शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है इस दुनिया में। उसे खुद की करनी पर आत्मग्लानि हुई और वह बुद्ध का शिष्य बन गया तथा उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है। दोस्तों, अंगुलीमाल बुराई का एक प्रतीक है और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई ना कोई बुराई अवश्य विद्यमान है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें समाप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद।